भाई क्लास 10th की वीडियोस पे कमेंट करके बोल रहे हो कि मैम प्लीज क्लास 12th के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करवा दो, उनका एक्सप्लेन कर दो, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करवा दो क्लास 12th के। भाई करवा दी हूँ। आज हमारा लेक्चर सीरीज मतलब पेपर सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट हो गई है। पहला पेपर अब हम सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो पहला पेपर है, जो कि मैंने इसी साल का सैम्पल पेपर उठाया है, उससे पहले बस एक बार यूट्यूब पे जाके अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर लो कि हम सीधा पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर्स पता नहीं होंगे। एक बार चैप्टर ढंग से रिवाइज करो और फिर आ जाओ मेरे साथ पेपर अपने सॉल्विंग सीरीज में, ठीक है। अब करना क्या है, लेफ्ट साइड पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, राइट साइड पे मैंने आंसर्स भी पहले से लिखे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने होते हैं। एक बात मैं बता दूं, बोर्ड के पेपर में जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसी से ही सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि जो आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में जो पैटर्न फॉलो होता है वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो अब हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं अपना। सेक्शन ए क्या कहता है, इन दी पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो, व्हाट इज द कलर ऑफ द हॉर्स शी इज राइडिंग। भाई उस घोड़े का कलर क्या होता है, ब्लू कलर, सिंपल है, ब्लू कलर होता है। जो चांद बीबी पोलो खेल रही होती है उसमें ब्लू कलर का घोड़ा होता है। हाउ आर द फेसेस डिपिक्टेड इन द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज। कृष्णा विद गोपीज में अगर आप देखोगे तो कृष्णा की तरफ सारी गोपीज एक दूसरे को देख रही होती हैं, और वो क्या होता है, साइड प्रोफाइल फेसेस। सारी क्या होती है, साइड प्रोफाइल, मतलब ऐसे साइड व्यू में देखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन एंड रीजन की बात करें तो एसर्शन क्या कह रहा है, द आर्टिस्टिकली स्कल्प्टेड इमेज ऑफ गणेशा वॉज क्रिएटेड बाय स्कल्प्टर पीवी जानकीरम, ठीक है। भाई एसर्शन का मतलब है स्टेटमेंट। क्या जो गणेशा का स्कल्पचर है वो पीवी जानकीरम ने बनाया था, सही बात है भाई, ट्रू। रीजन क्या कह रहा है, द आर्टिस्ट यूज्ड वुड फॉर मेकिंग दिस स्कल्पचर, फॉल्स। क्या गणेशा को बनाने के लिए वुड यूज हुआ था, नहीं, वो यूज नहीं हुआ था। तो आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपका एसर्शन सही है पर रीजन बिल्कुल गलत है। देवनागरी स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स। भाई किस पेंटिंग में देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है, शिवा एंड सती, फ्लैकॉन ऑन बर्ड रेस्ट, चिल्ड्रन या कबीर रायदास, जल्दी से बताओ। तो भाई कबीर रायदास में देवनागरी स्क्रिप्ट को हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एसर्शन एंड रीजन अगेन। ए इज फॉर एसर्शन एंड आर इज फॉर रीजन, ठीक है। तो एसर्शन एंड रीजन को हम एक बार ढंग से देख लेते हैं। आर्टिस्ट नुरुद्दीन ऑफ बीकानेर स्कूल created the painting कृष्णा ऑन स्विंग विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्या नुरुद्दीन ने एक पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग बनाई है जिस पेंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिल्कुल सही बात है। रीजन, हेयर इज द आर्किटेक्चरल इंटीरियर ऑफ पैलेस एंड गार्डन सीन हैज बीन डिपिक्टेड। भाई एक तरफ आर्किटेक्चर पैलेस का दिखा है, एक तरफ गार्डन का दिखा है, तो भैया दोनों बातें सही है। स्टेटमेंट एसर्शन भी सही है, रीजन जो उसने रीजन दिया है कि दो पार्ट्स में पेंटिंग को क्यों डिवाइड किया, एक तरफ गार्डन एक तरफ पैलेस, वो भी बिल्कुल सही है। तो मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन बिल्कुल सही दिया है कि पेंटिंग को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, ठीक है भाई। भाई इतनी अच्छी तरीके से ना स्कूल की टीचर भी पेपर नहीं समझाती है, ढंग से आपको समझा दिया है। तो प्लीज एक बार वीडियोस को देख लो, अपने नोट्स को देखो और फिर रिवाइज करना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड राधिका। राधिका किसने पेंट करी है, नंदलाल बोस ने, अबिंद्रनाथ टैगोर ने, राम गोपाल विजय वर्गा ने, या मोहम्मद अब्दुल रहमान ने। तो किसने करी है बताओ, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। बेसिकली मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई जो है उसको हम M.A.R लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, M.A.R चुगतई, ठीक है। अराउंड हुज हेड हैज द आर्टिस्ट पेंटेड अ हेलो। हेलो किस, हेलो जो है वो किसके हेड के अराउंड बनाई गई है, सेंट कबीर, कबीर के, है ना, कबीर जी के हेड के अराउंड बनाई गई है। इन द पेंटिंग मरु रागिनी विच एनिमल इज डिपिक्टेड इन द फोरग्राउंड। पीछे कौन से एनिमल को दिखाया गया है, हॉर्सेस को, एन एलिफेंट को, लायन को, या डॉग को, डॉग को दिखाया गया है, ठीक है। कौन से एनिमल को, डॉग को दिखाया गया है मरु रागिनी के पीछे। अभी मैं बोलूंगा ना मरु रागिनी तो एकदम समझ नहीं आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो तो देखी नहीं है पहले। पहले अपनी पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, जिससे एकदम रिवाइज हो जाए कि मरु रागिनी कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, 12th का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो प्लीज मेहनत कर लो। सेक्शन बी क्या है, विच कलर्स इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट करेज, सेक्रीफाइस, पीस, फेथ,
Clavery and prosperity, which symbol inspire us continuously work towards progress. तो भाई जो सैफरॉन कलर है ना, आपको पता होना चाहिए। आपका जो तिरंगा है, इंडियन फ्लैग है, उसके चार मेन पार्ट्स हैं। एक तो सैफरॉन कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर और बीच में अशोक चक्र होता है। सैफरॉन कलर किस लिए काम आता है? करेज एंड सेक्रीफाइस के, जो करेज एंड सैक्रिफाइस बताता है। व्हाइट कलर किस काम आता है? पीस एंड फेथ, मतलब आपकी प्योरिटी को लेके, पीस को लेके, फेथ को लेके, है ना, कि आपकी जो फेथ है, आपका जो ट्रस्ट है, वो आपका व्हाइट कलर है। ग्रीन किस लिए होता है? आपका प्रोस्पेरिटी को लेके होता है, फ्रेशनेस, प्रोस्पेरिटी। अशोका चक्र क्या दिखाता है? प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूटी दिखाता है अशोका चक्र। इसी में ही पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ये नहीं इतना आंसर लिख दिया भैया, सेकंड पार्ट भी है। इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन हाउ द नेशनल फ्लैग इंस्पायर यू टू बिकम अ गुड एंड कमिटेड सिटीजन। इंडिया को लेकर, मतलब अपनी कंट्री को लेकर आपको नेशनल फ्लैग कैसी फीलिंग देता है? इट गिव्स यू मोटिवेशन टू स्टे डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल। टुवर्ड्स योर कंट्री आप ऑनेस्ट रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो। इट रिमाइंड्स मी टू वर्क फॉर द नेशन विद यूनिटी एंड कमिटमेंट। तो ये क्या बताता है? कि हमें अपने नेशन के लिए यूनिटी एंड कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ और का क्वेश्चन। और देते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन में, और देते ही देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता होता है कि आप जैसे बच्चे कुछ या तो क्वेश्चन करते हो, कुछ नहीं करते हो। तो ढंग से जो क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आते हो, वही क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करना। ठीक है, जैसे इसका एक के दोनों पार्ट्स थे। अगर नहीं आता कोई भी पार्ट, और अगर सेकंड वाले के आते हैं, तो वो ऑप्शन चूज कर लेना। ठीक है, इसमें सेकंड क्या कह रहा है? इन हर ग्राफिक प्रिंट अनुपम सूद रिफ्लेक्ट द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी, पोर्ट्रेइंग द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ अ विडो। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द प्रिंट एंड इट्स मीडियम। अनुपम सूद की ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें विडो की लाइफ दिखाई गई है? कौन सी पेंटिंग है? पेंट, नेम द पेंट ऑफ द प्रिंट इज वुमेन, अनक्लेम्ड, या फिर उसको वुमेन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है हमें? This renowned, suggest ways to eliminate such social evils from society। तो ऐसी social evils को, पहली बात, ठीक है, उसने बोला प्रिंट का नाम आपने बताया है, अनक्लेम्ड या वुमेन। मीडियम, मतलब किस मीडियम से इस ग्राफिक प्रिंट को बनाया गया था? एचिंग टेक्निक। कौन सी थी? एजिंग टेक्निक थी आपकी, एचिंग टेक्निक थी, जिसको इंटैंग्लियो भी बोलता है। इंटैंग्लियो भी बोलता है, एचिंग भी बोलता है। अब उसने बोला है ऐसे क्या तरीके हैं कि हम सोसाइटी से ऐसे सोशल लेवल्स को हटा सके। बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में जागरूक करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो, और ये जो लॉज वगैरह हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सो दैट के सोशल इविल अगेंस्ट विडोज कैन बी रिड्यूस्ड, और ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो पाए। तो भाई ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को पढ़ाओगे तभी तो जो ये सारे सोशल इविल्स होते हैं विद द विडो, ये सब चीज़ें क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। This renowned Rajasthani miniature painting teaches the moral values of रघुकुल। रघुकुल की moral values बताती है। ऐसी कौन सी राजस्थानी पेंटिंग है भाई? राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स की बात करें तो एक ही पेंटिंग है जो बहुत ही फेमस है, भरत मीट रामा एट चित्रकूट, है ना, जो कि आपको रघुकुल की बात करूं तो ये तो आपके राम से रिलेटेड आपकी पेंटिंग होगी। तो राम जी कौन सी पेंटिंग में थे? एक ही पेंटिंग में थे, भरत मीट रामा एट चित्रकूट। The dominance of white, blue, green along with the repetitive human beings convey the narrative effectively। भैया देखो, इतनी सी ये जो लाइन लिखी है ना, ये बस आपको पेंटिंग के बारे में समझाने के लिए, ये इसके डिस्क्रिप्शन को लेके आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको पेंटिंग के बारे में बता रही है। मेन क्वेश्चन तो यहाँ से चालू है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हैं। तो पहला क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पेंटिंग। पेंटिंग बता रही है भरत मीट रामा एट चित्रकूट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन थे? गुमान, गुमान वॉज द आर्टिस्ट। सब स्कूल कौन था? कृष्णागर, है ना, कृष्णागर क्या था? इनका सब स्कूल था। मी, मीडियम क्या था? कौन से मीडियम से ये पेंटिंग बनाई गई है? ओपेक, ओपेक वाटर कलर, जो आपका पोस्टर कलर शीट के ऊपर लगता है, उस मीडियम से ये पेंटिंग बनाई गई है। वट ह्यूमन वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम दिस पेंटिंग? क्या वैल्यूज हमें इस पेंटिंग से सीखने को मिलती है? इट टीचेज अस वैल्यूज लाइक ट्रुथ, सैक्रिफाइस, ड्यूटी, लॉयल्टी, विच रिप्रेजेंट द रघुकुल ट्रेडिशन। जो रघुकुल की प्रथा थी वो उसको दिखाता है, उसके ट्रेडिशन को बताता है कि हमें सैक्रिफाइसेस, ट्रूथ, ड्यूटीज क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और लॉयल्टी क्या है। ठीक है, आर्टिस्ट पता होना चाहिए। हर पेंटिंग का आर्टिस्ट, सब स्कूल और मीडियम, ये तीनों चीजें ढंग से पता होनी चाहिए, और उसकी थीम। अगर ये नहीं पता है तो फिर 12th क्लास के पेपर में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। सारी पेंटिंग का बेटा आर्टिस्ट कौन है, सब स्कूल क्या है, पेंटिंग का नाम क्या है, और वो किस तरीके से बनाई गई है, मतलब मीडियम क्या है। ठीक है,
अब हम ये पूछ अब देखो इसमें भी और दे दिया है इसने, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट देखते हैं। द मुगल मिनिएचर आर्ट स्टाइल इज फेमस फॉर इट्स grandeur. However, the depiction of female figure is limited. Identify the artist and the painting from your course that includes both female figures and Mughal grandeur. कौन सी थी ये? हाजी मांदनी। हाजी मांदनी ये एक मुगल मिनिएचर आर्ट स्टाइल है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। एक्सप्लेन द आर्ट ब्रीफली यूजिंग एस्थेटिक्स पैरामीटर। एस्थेटिक पैरामीटर्स क्या है? द पेंटिंग शोज, बेसिकली आर्टिस्ट कौन था? हाजी मांदनी। पेंटिंग का नाम क्या है? बस बहादुर एंड रानी रूपमती, ठीक है। पेंटिंग और आर्टिस्ट दोनों का नाम बताया गया है इसने। पेंटिंग का नाम क्या बताया है? बस बहादुर रानी रूपमती। The painting shows elegant figures, rich costume, detailed architect, and balanced composition, showing both Mughal grandeur and फीमेल प्रेजेंस, ठीक है। जो आपको मुगल भी दिखा रही है और फीमेल की प्रेजेंस, वो एक ही पेंटिंग है। वो पेंटिंग क्या है? बस बहादुर एंड रानी रूपमती, ठीक है। बस बहादुर जो कि आपको मुगल का ग्रैंड्यूर दिखा रहे हैं, और रानी रूपमती जो कि फीमेल प्रेजेंस बता रही है। और इसका आर्टिस्ट कौन था? हाजी हाजी मंदनी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बोथ द पेंटिंग मेंशन बिलो डिपिक्ट वुमेन एम्पावरमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव थ्रू कंपैशन, फेथ और करेज एंड ब्रेवरी। चौगन प्लेयर्स और मदर टेरेसा, ठीक है। दोनों में से अगर हम किसी भी पेंटिंग की बात करें, चौगन प्लेयर्स या मदर टेरेसा, दोनों ही पेंटिंग्स कंपैशन दिखाती है, फेथ दिखाती है, ब्रेवरी और करेज दिखाती है। आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द पेंटिंग। देखो इसने दोनों पेंटिंग का नाम दिया है, पर दोनों में से कोई भी एक पेंटिंग में से आपको आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का मीडियम का बताना है। तो ठीक है, चौगन प्लेयर का भी आप बता सकते हो या मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा एम एफ हुसैन ने बनाई है, आपको बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो कि ऑयल पेंटिंग है ना। एक्रेलिक पेंट की ऑयल पेंटिंग यूज हुई है, उसमें ऑयल कलर्स यूज हुए हैं। आपके जो चौगन प्लेयर है वो निहाल चंद ने बनाई है, वो भी ओपेक वाटर कलर है, जो कि आपका पोस्टर कलर्स होता है। ओपेक पता है ना, ये बॉटल, ये वाले जो कलर्स होते हैं इनको ओपेक बोलते हैं, जो बॉटल वाले होते हैं। जो आपके वाटर कलर केक्स होते हैं वो आपके बेसिकली वाटर कलर कहलाते हैं। ये आपके पोस्टर कलर होते हैं जो ओपेक होते हैं, गाढ़े होते हैं, ठीक है। तो ये ओपेक वाटर कलर से बनी हुई है। इसमें आपका सेकंड पार्ट क्या है? डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड इन द पेंटिंग। भी वुमेन आर शोन वेरी कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव वाइल प्लेइंग पोलो। चौगन प्लेयर में पोलो खेलते हुए दिखाई गई है। निहाल चंद ने पेंटिंग में दिखाया कि पोलो खेल रही है वुमेन। तो वुमेन क्या शो कर रही है? बहुत ही कॉन्फिडेंस एंड एक्टिव, रिप्रेजेंटिंग करेज, एम्पावरमेंट एंड एनर्जी। मदर टेरेसा में क्या दिखाया है? इज अ सिंबल ऑफ कंपैशन, ह्यूमैनिटी। मदर टेरेसा ने कितना कुछ किया है एज एन इंसानियत के खातिर, इतना कुछ काम किया है। तो ह्यूमैनिटी, कंपैशन, हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ थ्रू देयर सर्विस सर्विस एंड काइंडनेस। तो अपनी काइंडनेस दिखाई है। तो आप बताओगे यहाँ पे मदर टेरेसा के बारे में, अगर आप मदर टेरेसा की पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ, देख लो सारे क्वेश्चन में बार बार पूछ रहा है आर्टिस्ट और उसका सब स्कूल क्या है, तो आपको रटा हुआ आना चाहिए। मदर टेरेसा का एम एफ हुसैन है, और मीडियम क्या है? ऑयल कलर्स है। ये चौगन प्लेयर का आर्टिस्ट कौन है? निहाल चंद है। मीडियम क्या है? ओपेक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बच्चों। हर क्वेश्चन में 2 नंबर वाले में आपको और मिलेगा। इन द सेंटर ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, द डिवाइन इमेज ऑफ गॉड इज डिपिक्टेड इन लार्जर देन लाइफ साइज। तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में भगवान की फोटो बहुत ही लार्ज साइज में दिखाई गई है। ऐसे बोल रहे हैं, इन द सेंटर ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, द डिवाइन इमेज ऑफ गॉड इज डिपिक्टेड इन लार्जर देन द लाइफ साइज। Write the name of the painting and the artist. Describe the compositional arrangement of the painting. तो यहाँ पे कौन सी पेंटिंग की बात कर रहे हैं? हजरत निजामुद्दीन उलिया एंड आमिर खुसरो। तो ये जो पेंटिंग है, ये आर्टिस्ट कौन था इसका? अफाक। अफाक इसका आर्टिस्ट था, जिसमें क्या दिखाया गया है? अगर मैं पेंटिंग की बात करूं, द सेंट इज पेंटेड इन द सेंटर इन लार्जर साइज। तो इसमें जो सेंट है, ठीक है, जो सेंट है उनको बहुत बड़ा दिखाया गया है। डिवोटीज अराउंड हिम एंड काम कलर्स। हेलो आर्किटेक्ट क्रिएट डेप्थ एंड डिविनिटी। तो बेसिकली डिवाइनिटी। तो ये सब क्या शो कर रहा है? कि जो सेंट है उसको बहुत बड़ा दिखाया गया है पेंटिंग में। कौन सी पेंटिंग है ये? हजरत निजामुद्दीन उलिया एंड आमिर खुसरो, जो कि आर्टिस्ट कौन थे? आफाक। नेम एनी वन। अब सेकंड पार्ट का कह रहे हैं, डिस्क्राइब एनी टू मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर स्कूल। दो मेन फीचर्स बताने हैं पहाड़ी स्कूल के बारे में। भाई पहाड़ी स्कूल की खासियत क्या है? डेलिकेट लाइंस होती हैं, ठीक है। लिरिकल स्टाइल होता है, सॉफ्ट कलर्स यूज हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट कलर्स होते हैं और डेलिकेट लाइंस होती है। नेम एनी वन आर्टिस्ट एंड सब स्कूल टू विच ही बिलोंग।
तो भाई नेम एनी वन आर्टिस्ट के बारे में बताओ, पहाड़ी स्कूल के एक आर्टिस्ट की बात करूं तो नैनसुख एक आर्टिस्ट है, और उनका सब स्कूल क्या था, बसौली। ठीक है, बसौली या गुलेर, गुलेर की जगह मैंने बसौली ही लिखवाया अपने नोट्स में, तो बसौली ही लिखो। नैनसुख एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है पहाड़ी स्कूल के टाइम का, और उनका सब स्कूल था बसौली। 13th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सोल स्टीयरिंग बंगाल स्कूल पेंटिंग प्लेसेस divine figures at the center, where Shiva is shown as the first lover, and the artist has projected his pain, helplessness by creating an extremely sad and glooming atmosphere. Identify the painting। भाई बंगाली स्कूल की पेंटिंग है जिसमें शिवा को दिखाया गया है, प्रोजेक्टेड इन पेन एंड हेल्पलेस बाय क्रिएटिंग एन एक्सप्रेशन सैड एंड ग्लूमिंग एटमॉस्फेयर। पेंटिंग कौन सी है, शिवा एंड सती। शिवा की पेंटिंग बंगाली स्कूल में एक ही दिखाई गई है जिसमें शिवा एंड सती की पेंटिंग है, और आर्टिस्ट कौन था, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की ये पेंटिंग थी। डिस्क्राइब द पेंटिंग बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। डिस्क्राइब द पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो फिगर्स आर प्लेस सेंट्रली। फिगर्स सेंट्रली प्लेस करे गए हैं, लाइंस आर वेरी सिंपल, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क है, मूड बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड है, हेल्पलेस फीलिंग है, और बहुत ज्यादा सोरो फीलिंग है। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सिंबॉलिक पेंटिंग मेड बाय आर्टिस्ट अबिंद्रनाथ। अबिंद्रनाथ की कौन सी पेंटिंग है बताओ। भारत माता जो पेंटिंग है वो अबिंद्रनाथ ने बनाई है। आइडेंटिफाई द टाइटल एंड मीडियम। तो पेंटिंग क्या है, भारत माता। मीडियम क्या है, वॉश एंड टेम्पेरा। ठीक है, डिस्क्राइब द पेंटिंग एंड हाउ डज द मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज इन द बैकग्राउंड कॉम्प्लीमेंट द मूड एंड द एटमोसफेयर। तो भाई द सैफरॉन गोल्ड मोनोक्रोम बैकग्राउंड क्रिएट्स अ पीसफुल एंड स्पिरिचुअल फीलिंग। एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग देता है, सपोर्ट द सिंबॉलिक मूड ऑफ द मदर फिगर। ठीक है, तो इस टाइप के जो कलर है, सैफरॉन गोल्ड उन्होंने यूज किया है भारत माता की पेंटिंग में, जो कि बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल फीलिंग देता है, क्योंकि आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसमें आप सैफरॉन गोल्ड वगैरह यूज करोगे तो बहुत ही मदर फिगर को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और पीसफुल फीलिंग देता है। पेंटिंग अभिंद्रनाथ ने बनाई थी, भारत माता, और मीडियम क्या था, वॉश एंड टेम्पेरा। सेक्शन सी जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है बेटा, देखो 3 क्वेश्चन दिया है, 14, 15, 16, बट आपको कोई से भी 2 करना है, या तो 14, 15 कर लो, 15, 16 कर लो, या फिर आप 14 और 16 कर लो। ठीक है, फ्रॉम योर सिलेबस आइडेंटिफाई द आर्टवर्क बाय अमृता शेरगिल। हर बार ये 6 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। अपने सिलेबस में आइडेंटिफाई करो आर्टवर्क बाय अमृता शेरगिल मेड बिफोर इंडिपेंडेंस, where instead of women faces she has painted dark areas. Write the name and medium of the painting। भाई अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग है, ब्राइट्स टॉयलेट, ऑयल ऑन कैनवस है ना, ऑयल ऑन कैनवस पे बनाई गई है। Describe which major Indian issue is depicted in the painting and what task are figures shown doing. So basically, it shows the everyday life and struggle of rural Indian women engaged in simple domestic activity. Domestic activity कर रही है. Explain the picture in detail in how your own words and tell the condition of Indian women is the artist trying to depict. Depict क्या करना चाह रही है? Lack of freedom. इतनी dark background दिया हुआ है पेंटिंग में अमृता शेरगिल ने, तो क्या शो करती है कि वो चुप रहती हैं, टायर्ड हो चुकी हैं, इमोशनली सस्प्रेस्ड हो चुकी हैं, रिफ्लेक्ट्स द बर्डन। ठीक है, लैक ऑफ फ्रीडम है उनके पास। तो ये उनकी कंडीशन है वुमेन की, रूरल एरिया में जो रहती हैं वुमेन। ठीक है, उनकी ये कंडीशन है। Why are the faces shown in dark? The faces are dark to show loss of identity। वो इतना काम कर रही हैं, वो ओवर बर्डन हो चुकी हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हैं। वहां पे गांव में पहले इतना इतना काम उनसे करवाते थे, वो अपनी खुद के लिए तो वो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती थी। तो दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड सैडनेस। द कलर सजेस्ट निग्लेक्ट, हेल्पलेसनेस, और बहुत ही ज्यादा वो परेशान रहती थी। हिडन सफरिंग ऑफ वुमेन, तो आप क्या बताओगे, दे वर वेरी हेल्पलेस, दे वर वेरी facing a lot of problems, they were hiding their sufferings। जो उनकी परेशानियां थी वो उस पेंटिंग में दिखाई गई हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आइडेंटिफाई द आर्टवर्क placed by an Indian modern artist in which Lord Rama has been depicted in a mood that contrasts his usual calm nature। ठीक है, no, identify the painting artist medium which emotion of Lord Rama has been depicted in the artwork। तो भाई ये एक पेंटिंग है जो कि कौन सी है, रामा वैंकुशिंग द एनिमी। ये एक पेंटिंग है जो कि आर्टिस्ट आपकी तैब मेहता ने बनाई थी, एक्रेलिक ऑन कैनवस में। इमोशन क्या है इसका, एंगर है। ठीक है यार, ये इसी साल का सैम्पल पेपर है, बट एक बार ये चेक कर लेना
ये रामा वैंकुशी द एनिमी, ये मैंने अगर आपको करवाया हुआ है ये शायद, ये आपके कोर्स में भी मैंने करवाया हुआ है, तो एक बार आप फिर भी चेक कर लेना। इन केस नहीं है तो हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आई डोंट नो, ये लोग ऐड ऑन करते रहते हैं चीजें, तो एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट मीडियम, तो रामा वैंकुशी द एनिमी, आर्टिस्ट क्या है, तेब मेहता। मीडियम क्या है आपका, एक्रेलिक यूज हो रहा है। अब ये बता रहा है कि डिस्क्राइब द पेंटिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन हाउ फार हैज द आर्टिस्ट बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर। थीम को क्या आर्टिस्ट ढंग से समझा पा रहा है? यस। शार्प लाइंस, बोल्ड फॉर्म और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज करे हुए हैं। रामा इज पोर्ट्रेड वेरी एनर्जेटिक एंड इंटेंस, सक्सेसफुली कन्वेइंग अ डिफरेंट मूड फ्रॉम हिज यूजुअल काम पर्सनालिटी। ठीक है, रामा वैंकुशिंग द एनिमी, ये जो है आपका चैप्टर का, एक बार हम चाहें तो उस पे हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो आपकी पेंटिंग है, यस दिस इज द पेंटिंग, ड्रामा वैंकुशिंग वाली अगर आप देखोगे तो ये पेंटिंग है वो, ये है वो पेंटिंग जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। हम्म, या आई गेस मैंने करवाई भी है, एक बार फिर भी हमने चेक कर लिया है। ठीक है, जिससे आपको ध्यान में आ जाए और मुझे भी ध्यान में आ जाए। वाइल डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग, ये हमने बता दिया है। हु इज द मेन फिगर शोन इन द पिक्चर एंड विच क्वालिटीज ऑफ हिज करेक्टर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। तो भाई यहाँ पे मेन फिगर लॉर्ड रामा ही है, उनकी क्वालिटीज क्या है, करेज दिखाई गई है, डिसिप्लिन दिखाया गया है और ट्रूथफुलनेस दिखाई गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 16 है कि केयरफुली ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द गिवन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, राइट द नेम ऑफ द पेंटिंग। तो आपको पता है ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो कि आपकी बानी धानी पेंटिंग है ना, इसका नाम है बानी धानी, राधा बानी धानी, जो कि आपका आर्टिस्ट। टू मेन फीचर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टाइल सीन ओवर हेयर, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड बेसिक एस्थेटिक्स पैरामीटर। तो ये भी हमने अपने नोट्स में किया हुआ है इस पेंटिंग के बारे में। एक बार आप प्लीज नोट्स एक बार ढंग से रिवाइज कर लो, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो कि शायद आपको प्रैक्टिकल में भी ये पेंटिंग को बनाना पड़े, तो इस टाइप से ये पेंटिंग भी दे देते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो 6 मार्कर क्वेश्चन में कोई भी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब हम पेंटिंग को लेके और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि आगे हमें किस तरीके से अपने पेंटिंग करियर के लिए कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए, अगर आपको पेंटिंग में जाना है या नहीं जाना है, या फिर इन टर्म्स ऑफ फैशन फील्ड में आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो डू सब्सक्राइब नाउ और बाकी के सैम्पल पेपर मेरे साथ सॉल्व करते रहो।